ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 24 दिन 24,000 के बाप कहते हैं, होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपने हॉलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं, चाहे साकार में सम्मुख हैं, चाहे दूर बैठे दिल से समीप हैं। चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा हॉलीएस्ट हाईएस्ट बनता जो सारे कलम में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है न बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्म आत्माएं महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उनकी पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति में सब प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो। ऐसी पवित्रता आप आत्मा प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो। अभी बने हैं व बन रहे हैं। बनना सहज है, यह थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। पक्का है यह थोड़ा थोड़ा चलता है नहीं, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है कि आज बन रहे हैं और कल भी बन जाएंगे। तो होलीएस्ट भी हैं और हाईएस्ट भी हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे से ऊंचे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल के हाईएस्ट आत्माएं राजे थे, अब तो नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वे पूज्य नहीं बनते। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्याधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजा बनते हो। तो ऐसा हाईएस्ट पदवी प्राप्त करते हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पद्मपति और ऐसा खजाना है जो अरब अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है, कदम में पदम है या 100 है 1000 है। ऐसा कोई बड़े से बड़ा बाप कहते कितनी भी कमाई करने वाला हो, अरब खरबपति हो, कर सकता। कदम में कितना टाइम लगता है, कदम उठाओ कितना समय लगता है, सेकंड, चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए, हिसाब करो। बाप कहते और आपका खजाना है, बाप कहते जो आग भी नहीं लगा सकती, पानी डुबो ही नहीं सकता, चोर लूट के भी नहीं ले सकता, राजा भी खा नहीं सकता। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम में ही प्राप्त करते हो। तो अपना ऐसा सम्मान स्मृति में रहता है, हाँ या ना। पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं, पीछे वाले आराम से बैठे हो। बाप कहते हैं बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसे बाप कहते पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते, लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो, बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बेगर, सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता, त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरे के बजाय तेरा किया। मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है, एक शब्द का परिवर्तन। लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे ये त्याग किया। त्याग क्या है, छोटी बात है या थोड़ी बात है, थोड़ी बड़ी भी है, कभी वो कभी बड़ी हो जाती। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना।
क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं रुई, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा भी है, नुकसान तो है ही नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया, तेरा हुक्म ही तेरा भाग है, तेरा तुम ही जानो। बाप का हुक्म, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, इसमें फायदा है ना। न्यारी और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते वे विश्व के प्यारे बनते। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं, वर्तमान भी है। एक सेकंड में अनुभव किया भी और करके देखो। कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो, मान जाओ, और तेरा समझ कर करो तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं। अनुभव है ना, सभी अनुभव बैठे हैं। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है, प्रेम जन्मों की आदत है। तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते, और मेरा माना गए, फिर बात क्या 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती। लेकिन जो तेरे में मेरा किया, उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन के रूप के लक्ष्य में, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा सबसे प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हो ना, तो जब भी मेरा मेरा आए, तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। बाप कहते, रशिया वाले एक एक दाल लाते हैं। बाप कहते हैं, एक दाल में एक दाल हो जाती। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में एक अनेक मेरा समा दो। खत्म कर सकते हो ना। करती हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबरवार है, नंबर 1 भी है, E1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर में भी है। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली बन गई, परमात्म प्यार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है, अभी जलाना है, या जला दिया, इसमें हाँ नहीं करते, सोच रहे हो। देखो, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते यादगार है, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना फिर मनाना, पहले मनाना फिर जलाना नहीं। पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है। बाप कहते हैं, पांडवों ने कहते जलाया के कुछ कोना रह गया, साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। बाप कहते वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना है, उस मनाने से शक्ति अतीन्द्रिय सुख अनुभव करना है। वह तभी कर सकते जब पहले जलाया। मनोरंजन के रूप में मनाना वह अलग चीज है। वह तो संगम युग के मौजों का युग, इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो, और मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना। यह है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना, वह अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना। ये रंग में रंग जाना, कर्म करो, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन करके काम करो। अशरीरी की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके मन और बुद्धि कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन गए। जैसे मन को चाहो, जिस स्थिति में स्थित करना चाहो, वहां सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं कि ज्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए,
2 सेकंड लग गए, ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा। कैसी भी परिस्थिति हलचल हो, लेकिन हलचल में भी अचल हो जाओ, ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। या सोचते सोचते अशरीरी हो जाओ, उसमें भी टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते, बाप को देखते रहते हैं, सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं हूं तो आत्मा, शरीर तो हूं ही नहीं, आत्मा ही हूं। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध है। आपने मन को ऑर्डर किया सेकंड में अशरीरी हो जाओ, ये तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय अनुसार इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ला सकती हैं। इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली, बीती सो बीती, और होली बाप की बन गई। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो और एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। होली माना बीती सो बीती, हाँ बीती सो बीती। ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं। अर्थ स्तूप में स्थित हो जाओ, सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो सोच में पड़ रहे हो, नहीं। जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। फिर बाबा ने ड्रिल करवाई। अभी समय के अनुसार हर एक निमित्त बनी हुई सदा याद और प्यार में रहने वाली आत्मा को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति को बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। बाप दादा को विश्व की आत्मा के ऊपर रहम आता है, तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। बाप को तो पुकारते ही है, लेकिन आप पूज्य देव आत्मा को भी किसी न किसी रूप में पुकारते रहते हैं। तो हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्मा को साकाश दो। साइंस वाले भी सोचते ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर हैं। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी आत्मा का अनुभव नहीं, तो दूसरों को कैसे दे सकते? लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है। या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है। ये भी चेक करो, जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो, तो जमा का खाता कम होता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्चा भी किया। बाप कहते कितना जमा किया, कितना जमा कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गवाया जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा। बाप कहते ऐसा अकाउंट तो नहीं है। ऐसे ही कमाया और खाया वे अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया। 21 जन्म के लिए जमा क्या किया? जमा की तो खुशी होती, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरों को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है। वह जमा के खाते में जमा होता है, लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छी विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, है बहुत, मगर सहज है। पर कदम में कदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो चेक करो कि हर कदम कर्म का कदम ब्रह्मा बास मार रहा अनुभवी हो। जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। और अगर अब भी कोई भी कर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अभी भी कर्म तो कोई होना नहीं चाहिए, ये तो टाइम अभी बीत गया, लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बड़े बच्चे चतुर हैं, कहते हम तो संग संग नहीं करते, लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती वह नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते ही क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है, और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है, ये करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुना दिया, तो क्या करूं? लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो, अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की कमाल है, ना चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है, और सुनते भी रहते, करते भी रहते, तो बहुत पावरफुल आत्मा है। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं सदा सर्व खजानों से संपन्न बाप कहते, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बासमान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल क्षमा के सागर बच्चे मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व की दुखी आत्माओं को साकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, इस समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाली अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। वरदान, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी व दूसरों की बीती हुई बातों को भी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर भी नहीं रखना, और वर्णन भी कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकोगे। स्लोगन, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक फरिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है।